ये जो सवाल पूछते हैं, चीजें आती हैं। पानी मिल रहा है, इस पर आप क्या मुझे याद है कि जिस समय आगरा के लोग पानी मांग रहे थे और अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, मीठा पानी मिले, गंगा का पानी मिले, उस समय जायका की परियोजना समाजवादियों की सरकार में पूरी हुई थी, जिससे कुछ हिस्सों में पानी मिलना शुरू हो गया था। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा तो ले लिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर शुद्ध पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, पीने लायक पानी नहीं दे पा रहे हैं। और इंदौर का तो हमने आपने देखा है, वो भी स्मार्ट सिटी है। वो ऐसा सिटी था जिसको न जाने कितनी बार अवार्ड मिला था। अवार्ड इस बात के लिए मिला था कि वहाँ सफाई बहुत अच्छी है, कूड़ा नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ कूड़ों के ढेर देखिए। मेयर कितने सालों से है सरकार का, कितने सालों से मेयर है बोलिए आप यहाँ बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, यूपी की सरकार बीजेपी की, दिल्ली की सरकार बीजेपी की, पर्यावरण मंत्री सरकार बीजेपी का। आप यमुना की हालत देख लो, पीने के पानी की हालत देख लो। अगर आप ऐसे ही इन लोगों को चुनोगे बीजेपी वालों को, तो आप क्या उम्मीद करोगे उनसे? और 1 लाख करोड़, मुख्यमंत्री खुद ही इतना पढ़े लिखे हैं कि न जाने क्या क्या कहते हैं वो। और पुलिस की तो हालत ये कर दी है कि हथेली गरम और पुलिस नरम। हथेली गरम यानी और सर पुलिस नरम। बिना पैसे काम नहीं हो रहा। ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपसे बेहतर कौन समझेगा? हमें भी सवाल। देखो, जो हमारा पीडीए का गठबंधन है, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को और पीडीए के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रास्ता निकालें। वो हमेशा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज बता के गए हमें, अंग्रेज जिन्हें डिवाइडेड रूल का फार्मूला का सबसे मुखिया माना जाता था, उसी डिवाइडेड रूल पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके रास्ते पे चल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। सर क्या लगता है, सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं लोग, जाति वर्चस्व, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, कानपुर जैसा प्रकरण, तो आप लोग कहते हैं विभाजनकारी आप लोग भी इसका ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल में ही फायदा उठाती है। पंचायत चुनाव को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे, SIR ये तमाम चीजें। फॉर्म 7 हमारे अध्यक्ष जी जानते होंगे, फॉर्म 7 की बेईमानी चल रही है। द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमारी मदद की, दशरथ और नंदलाल। द्वापर और त्रेता के लोग अगर ना आए होते सामने, तो इन सनातनियों की जो नकली सनातनी बने घूम रहे हैं, इनकी बेईमानी नहीं पकड़ी जाती। आज के जमाने में सोचिए आप दस्तखत जो नहीं कर पा रहा है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। और सोचिए आप, किसी पे कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसमें? बीजेपी के लोग टाइप करके फॉर्म भिजवा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काट दो, दलितों का वोट काट दो, पिछड़ों का वोट काट दो, जो अगड़े समाजवादियों को वोट दे रहे हैं उनका वोट काट दो। ये तरीका कहाँ से सीखा इन्होंने? और फिर समाजवादियों ने बड़े पैमाने पे ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने वोट कटवाने के लिए दिए थे फॉर्म 7। बहुत सारे हमारे बहादुर बीएलओ हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ ये समझ गए हैं कि अगर बीजेपी के सारे वो काम करेंगे तो एफआईआर उन पर दर्ज होगी, जेल वो जाएंगे, और बाद में नौकरी भी उनकी जाएगी। और बीएलओ से लेकर के यहाँ के तमाम लोग जानते होंगे, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी बीजेपी वालों की सगी नहीं है। जिनसे मदद लेगी उन्हें भी बाद में इलाज कर देगी। उनसे सर ये क्या हो नहीं होगा तो झगड़ा ही होगा। किस तरह का बंटवारा है, थोड़ा elaborate करना। वो आप पत्रकार हो, आप सब जानते हो। इसलिए ये बजट भी पढ़ लिया करो कि बिजली महंगी कर दी, उसके बाद भी इतना पैसा चाहिए नहीं। पुलिस का मैंने बता ही दिया है। डायल हंड्रेड जो समाजवादियों ने बनाया था, उस व्यवस्था को खराब कर दिया उन्होंने। डायल हंड्रेड पे क्या बेहतर किया बताओ? हथेली गरम, पुलिस नरम। होम डिपार्टमेंट को बजट दिया है। पीडब्ल्यूडी अभी सड़कें आगरा की सब खुदी पड़ी होंगी, सब टूटी पड़ी हैं।
तो बताओ 9 साल से कहाँ बजट खर्च हुआ है? लखनऊ का बजट, दिल्ली का बजट, डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट, नगर निगम का बजट, मान लो मेयर साहब का बजट, और आपके विधायक, सांसद, मंत्रियों का बजट आखिरकार जा कहाँ रहा है? ये सोचने की बात है। तो इस तरह केवल ये बजट दिखा रहे हैं आकार में, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चलना है? कहीं जल्दी फ्री करो और क्या? सर, हाँ, वही। म्यूजियम में कुछ नहीं हुआ नहीं है, एक पैसा